Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will study exercise 1.6 of our book जिसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इन्फेरेंस के बारे में एंड सम एग्जांपल्स। जब हम रूल ऑफ इन्फेरेंस के बारे में बात करते हैं सो बेसिकली रूल्स ऑफ इन्फेरेंस आर टेम्पलेट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग एनी वैलिड आर्गूमेंट। हम रूल ऑफ इन्फेरेंस को यूज़ करते हैं ताकि हम किसी एक वैलिड आर्गूमेंट को कंस्ट्रक्ट कर सकें। देयर मल्टीपल वेज टू शो कि आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं। द फर्स्ट वन इज़ टू यूज़ अ ट्रुथ टेबल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट फॉर्म आती है, हम उस आर्ग्यूमेंट फॉर्म को ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग वैलिडेट कर सकते हैं। अगर तो हम अपनी आर्ग्यूमेंट फॉर्म को ट्रुथ टेबल में सॉल्व करते हैं और वो टेटोलॉजी है, इट मीन्स हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है। लेकिन ट्रुथ टेबल में हमारे पास एक ये डिफ़िकल्टी आती है कि जब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हमारे ज़्यादा होते जाते हैं तो हमें पता है हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ ज़्यादा हो जाएंगी एज़ वेल एज़ हमारे पास उसके ऑपरेशंस ज़्यादा होते जाएंगे। सो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है, हमारे पास ये टीडियस टास्क हो जाता है कि आप ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग वैलिडेट करो। अनदर वे टू वैलिडेट योर आर्ग्यूमेंट इज़ टू यूज़ रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। रूल्स ऑफ इन्फेरेंस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले किसी भी रिलेटिवली स्मॉल आर्ग्यूमेंट फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। हमें कोई एक छोटा आर्ग्यूमेंट गिवन है, हम उसकी फॉर्म क्रिएट करते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं। उसके बाद जब हमारा एक स्मॉल आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिडेट हो जाता है तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ताकि हम एक कॉम्प्लिकेटेड और लार्ज आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट कर सकें। सो बेसिकली रूल्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने कॉम्प्लिकेटेड एंड लार्जर आर्ग्यूमेंट्स में। नाउ लेट्स डिस्कस द रूल्स। हमारे पास 8 डिफरेंट रूल्स होते हैं। हम वन बाय वन अपने ऑल रूल्स को डिस्कस करेंगे एंड वी विल टेक द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ताकि हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। लेट्स कंसीडर, हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। द फर्स्ट वन इज़ इफ़ यू हैव अ पेन देन यू कैन राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ यू हैव अ पेन। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू स्टेटमेंट हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, यू कैन राइट। आप यहाँ देख सकते हो हमें स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 दीज बोथ आर प्रेमिसेस। ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रेमिसेस हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। इसके बाद हम अपने गिवन आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे। फॉर दैट पर्पज वी नीड टू ट्रांसलेट आर गिवन स्टेटमेंट्स इनटू सम वेरिएबल। हमने कह दिया कि यू हैव अ पेन को हम रिप्रेजेंट करें पी के साथ, यू कैन राइट को हम रिप्रेजेंट करें क्यू के साथ। हमारे पास हमारे वेरिएबल्स आ गए। इसके बाद हम इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट करेंगे और हमारे एक्सप्रेशन बन जाएंगे। फर्स्ट वन विल बी पी इम्प्लाई क्यू। एज यू कैन सी हमने यहाँ पे कहा था इफ़ यू हैव अ पेन देन यू कैन राइट। ये हमारी ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, हमने ट्रांसलेट किया, हमारे पास आ गया पी इम्प्लाई क्यू। सेकेंड प्रीमिस आप चेक करो, हमारे पास है पी, हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 प्रेमिसेस हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया और ये कंक्लूजन हमारा क्या है, दिस इज़ क्यू, दैट इज़ यू कैन राइट। हमारे पास ये एक पूरी एक आर्ग्यूमेंट फॉर्म आ गई। अब ये जो हमारी एक आर्ग्यूमेंट फॉर्म है, इस आर्ग्यूमेंट फॉर्म को हम कहते हैं दिस इज़ नोन एज योर मॉडस पोनेंट लॉ। दैट इज़ हमें कभी भी एक प्रेमिस है दैट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट और सेकेंड प्रेमिस में हमारे पास हाइपोथेसिस ऑफ योर कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन है, तो हम इन दोनों प्रेमिस के अकॉर्डिंग लीड कर सकते हैं ऑन द कंक्लूजन क्यू। दिस लॉ इज़ नोन एज मॉडस पोनेंट लॉ। अगर हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म आ रही है, हम इजीली कह सकते हैं दिस गिवन आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज़ वैलिड। अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये वैलिड है? याद करो हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था हम जब आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं हमारा कंक्लूजन सिर्फ उस टाइम पे ट्रू है जब हमारे ऑल गिवन प्रेमिसेस आर ट्रू। लेट्स कंसीडर मेरा पहला प्रेमिस दैट इज़ पी इम्प्लाई क्यू ट्रू है एंड सेकेंड प्रेमिस पी भी ट्रू है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ वैल्यू ऑफ दीज 2 प्रेमिसेस हम कह रहे हैं हमारा कंक्लूजन भी ट्रू होगा। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, आप चेक करो, अगर पी इम्प्लाई क्यू को हम कह रहे हैं दिस इज़ ट्रू, तो इसका मतलब है हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ा था कि अगर आपका हाइपोथेसिस ट्रू है सो आपके क्यू स्टेटमेंट को भी ट्रू होना चाहिए। थस ट्रू इम्प्लाई ट्रू इज़ इक्वल्स टू ट्रू। सिर्फ एक ये स्टेटमेंट है और पी इम्प्लाई क्यू में अगर हम कह रहे थे तो हमारा तो ऑलरेडी ये ट्रू था। सो हमारा कंक्लूजन क्या हो गया कि दिस इज़ ट्रू। सो दिस गिवन आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज़ वैलिड और उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि अगर तो इस तरह का आर्ग्यूमेंट हमारे पास आ रहा है सो दिस इज़ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। अब दूसरी चीज़ हमने कही थी कि हम अपने किसी भी
आर्ग्यूमेंट को ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग वेरीफाई करते हैं। दैट इज़ उसको आप ट्रुथ टेबल में सॉल्व करते हो, अगर वो टोटोलॉजी फॉर्म आती है तो इसका मतलब है आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड है। तो हमारी टोटोलॉजी फॉर्म क्या होगी? हमारी टोटोलॉजी फॉर्म आ जाएगी P इम्प्लाई Q फर्स्ट प्रेमिस, सेकेंड प्रेमिस को उसके साथ जब ज्वाइन करना है एंड ऑपरेटर आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रेमिसेस वी आर लीडिंग टू द कंक्लूजन Q। इसको हम ट्रुथ टेबल में सॉल्व करेंगे और हमारे पास टोटोलॉजी आएगा, सो द गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। सो दिस वाज योर फर्स्ट रूल जिसमें हमने पढ़ा मॉडस पोनेंट रूल के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड रूल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास स्टेटमेंट है इफ़ यू हैव अ पेन देन यू कैन राइट। सेकेंड स्टेटमेंट इज यू कैन नॉट राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रेमिसेस वी आर ड्रॉइंग अ कंक्लूजन दैट इज यू डू नॉट हैव अ पेन। अब अगर आप देखो तो हमें क्या था, हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ़ यू हैव अ पेन देन यू कैन राइट। हम कह रहे हैं आपके पास पेन है तो सिर्फ उस सिचुएशन में आप लिख सकते हो, और बाद में हम कह रहे हैं यू कैन नॉट राइट। हमने ये जो वाला पार्ट था कि आप लिख सकते हो, उसको कह रहे हैं आप लिख नहीं सकते। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट हम कह रहे हैं इट मीन्स यू डू नॉट हैव अ पेन। नाउ लेट्स क्रिएट द आर्ग्यूमेंट फॉर्म। जब आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्रिएट करेंगे हम अपने प्रोपोजिशंस को प्रोपोजिशनल वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे पास P आ जाएगा यू हैव अ पेन, Q आ जाएगा यू कैन नॉट राइट। अब अगर आप अपने लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनाओ, हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा P इम्प्लाई Q फर्स्ट प्रेमिस, सेकेंड प्रेमिस में हम निगेशन ऑफ Q लेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रेमिसेस हमारा कंक्लूजन आ रहा है निगेशन ऑफ P। ये जो हमारी आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्रिएट हुई है, दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज नोन एज मॉडस टॉलन रूल। यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या होता है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है पहला प्रेमिस, और दूसरा प्रेमिस में हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट का कंक्लूजन था हम उसको निगेट कर रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट हम टोटल आर्ग्यूमेंट का एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं, दैट इज़ अ निगेशन ऑफ योर हाइपोथेसिस ऑफ योर कंडीशनल स्टेटमेंट। चलो हमें यहाँ फॉर्म पता लग गई, आर्ग्यूमेंट फॉर्म से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कहीं पे भी अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म आती है इट मीन्स दिस पर्टिकुलर टाइप इज़ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। हम अगर ट्रुथ टेबल में चेक करना चाहें तो हमारी टोटोलॉजी फॉर्म आ जाएगी P इम्प्लाई Q एंड निगेशन ऑफ Q। दिस होल पार्ट दोनों प्रेमिस लीड करेंगे निगेशन ऑफ P पे। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड रूल। हमारे पास आर्ग्यूमेंट गिवन है, प्रेमिस वन इज इफ इट रेन्स टुडे then we will not have a barbecue today. Second premise, if we do not have a barbecue today then we will have a barbecue tomorrow. Therefore if it rains today then we will have a barbecue tomorrow. हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स गिवन है और उनके अकॉर्डिंग हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है। जो आर्ग्यूमेंट गिवन है इसको हम अपनी आर्ग्यूमेंट फॉर्म में क्रिएट करने के लिए पहले इसको वेरिएबल्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा पहला वेरिएबल आ जाएगा P, दैट इज इट रेन्स टुडे। Q वेरिएबल विल बी वी विल नॉट हैव अ बारबेक्यू टुडे एंड R विल बी वी विल हैव अ बारबेक्यू टुमारो। अब अगर आप इनको ट्रांसलेट करो लॉजिकल एक्सप्रेशन में, मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा फर्स्ट प्रेमिस विल बी P इम्प्लाई Q, सेकेंड विल बी Q इम्प्लाई R। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रेमिसेस हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया P इम्प्लाई R। अगर आप थोड़ा सा याद करो, मैथ में हमने पढ़ा था इफ़ A इज़ इक्वल्स टू B और हमें पता है कि B इज़ इक्वल्स टू C, तो हम सिंपली कह सकते हैं A इज़ इक्वल्स टू C। ये जो हमारा इन बिटवीन B वाला स्टेप होता है हम इसको स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट कह देते हैं A इज़ इक्वल्स टू C। अब यहाँ हम कह रहे थे P लीड कर रहा है Q को और Q लीड कर रहा है R को। सो जो हमने ये इन बिटवीन एक Q स्टेप आ रहा था उसको स्किप किया और डायरेक्ट कह दिया P लीड्स टू R। एज अ रिज़ल्ट मेरे पास जो लॉ आया, इस लॉ को हम कहते हैं दिस इज़ नोन एज हाइपोथेटिकल साइलॉजिज्म, कि मेरे पास दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी और उसके अकॉर्डिंग हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया दैट इज़ P इम्प्लाई R। अब अगर इस लॉ को हमने ट्रुथ टेबल में वैलिडेट करना है, टोटोलॉजी फॉर्म बन जाएगी P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई R, जो मेरे दोनों प्रेमिसेस थे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रेमिसेस दोनों के अकॉर्डिंग मैं लीड करी कंक्लूजन पे दैट इज़ P इम्प्लाई R। इस पूरे को आप ट्रुथ टेबल में सॉल्व करोगे तो हमारे पास टोटोलॉजी आएगी।
नेक्स्ट लॉ, लेट्स कंसीडर मेरे पास दो प्रेमिसेस गिवन है. फर्स्ट वन इज़ यू आर ड्रिंकिंग वाटर और यू आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी. और सेकेंड प्रेमिस में हम कह रहे हैं यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी नहीं पी रहे हो. देयरफॉर हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, हम सिंपली कह रहे हैं कि अगर आप पानी नहीं पी रहे इट मीन्स यू आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी. हमारे पास दो ऑप्शंस थी, या आप पानी पी रहे हो या कॉफ़ी पी रहे हो. तो जब हम निगेट करें कि आप पानी नहीं पी रहे इट मीन्स यू आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी. इसको जब आर्ग्यूमेंट फॉर्म में लेके जाएंगे मेरे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे. P विल बी यू आर ड्रिंकिंग वाटर, Q विल बी यू आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी. लेट्स क्रिएट द लॉजिकल एक्सप्रेशन. वो बन जाएगा P और Q. सेकेंड प्रेमिस इज निगेशन ऑफ P. एज अ रिजल्ट हमने लीड कर लिया Q पे. या हम समटाइम्स इसको दूसरी तरह भी कह सकते हैं, मेरे पास P और Q था, मैंने निगेशन ऑफ Q किया था, तो एज अ रिज़ल्ट मेरे पास जो दूसरा वेरिएबल था P वो आ जाएगा. हम किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को निगेट कर सकते हैं एंड वी विल गेट द अदर वेरिएबल एज योर कंक्लूजन. ये जो हमारे पास फॉर्म क्रिएट हुई है दिस फॉर्म इज़ नोन एज डिसजंक्टिव साइलॉजिज्म. और अगर इसको आप ट्रुथ टेबल में चेक करना चाहो, आर टेटोलॉजी फॉर्म विल बी P और Q and negation of Q, that whole will lead to P. या P or Q and negation of P, this will lead to Q. This is your disjunctive syllogism. Now let's discuss the rule number 5. We are given with the proposition I am a student of BS, therefore I am a student of BS or I like discrete math. हमें ओरिजिनली एक प्रोपोजिशन गिवन थी, हमने अपने कंक्लूजन में और ऑपरेटर लगा के अपनी रिक्वायर्ड प्रोपोजिशन ऐड कर ली. समटाइम्स हमें अपनी डिज़ायर्ड प्रोपोजिशन ऐड करनी होती है, सो बाय यूजिंग द और ऑपरेटर हम अपनी रिक्वायर्ड प्रोपोजिशन ऐड कर देते हैं. सो जब हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा P इज़ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BS, Q विल बी आई लाइक डिस्क्रीट मैथ. जब हम आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्रिएट करेंगे तो हमारा प्रीमिस हो जाएगा P और कंक्लूजन हो जाएगा P और Q. द क्रिएटेड फॉर्म इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रूल. यहाँ पे हमने अपनी रिक्वायर्ड प्रोपोजिशन ऐड कर दी. द टेटोलॉजी फॉर्म विल बी P, दैट इज़ योर प्रेमिस, इम्प्लाई P और Q. हमने अपनी रिक्वायर्ड प्रोपोजिशन ऐड कर ली. नेक्स्ट लॉ विल बी, वी अगेन हैव टू डिफरेंट प्रेमिसेस. हम सेम प्रेमिसेस की बात करते हैं. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BS, सेकेंड वन इज़ आई लाइक डिस्क्रीट मैथ. देयरफॉर हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BS एंड आई लाइक डिस्क्रीट मैथ. इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे हमारे वेरिएबल्स आ जाएंगे P इक्वल्स टू आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BS, Q विल बी आई लाइक डिस्क्रीट मैथ. हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाया, प्रेमिसेस को रिप्रेजेंट किया और हमारा कंक्लूजन आ गया P एंड Q. ये जो फॉर्म क्रिएट हुई है दिस इज़ नोन एज कंजंक्शन लॉ. सिंपल हमने किया, प्रेमिसेस को एंड ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर दिया तो हमारे पास कंजंक्शन लॉ आ गया. Tautology form will be P and Q. Whole form will leads to P and Q. Moving on to the seventh law, हमारे पास statement given है I am a student of BS and I like discrete math. Therefore हमने conclusion draw किया I am a student of BS. Argument form generate करेंगे, variables को represent कर दिया. P is I am a student of BS, Q is I like discrete math. और मैंने जब form create की मैंने कहा मेरे पास P and Q था, मैंने सिंपल क्या कर दिया, अपने प्रोपोजिशंस को सेपरेट कर दिया. मैंने Q सेपरेट कर दिया. या अगर आपके पास P एंड Q है और आप वी रिक्वायर्ड ओनली द फर्स्ट प्रोपोजिशन, हमने सेपरेट कर दिया, हमने P ले लिया. हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया. सो द लॉ इज़ सिंप्लीफिकेशन लॉ. मेरे जो प्रोमिसेस गिवन थे मैंने उनको सेपरेट करके सिंगल वन प्रोपोजिशंस को यूज़ कर लिया. टेटोलॉजी फॉर्म विल बी P एंड Q imply P, या P and Q imply Q. Our last law will be, our premises are I am a student of BS or I like discrete math. Second premise is I am not a student of BS or I like programming. Therefore I like discrete math or I like programming. अब हम इसकी फॉर्म जनरेट करेंगे. P वेरिएबल आ जाएगा I am a student of BS, Q will be I like discrete math, R will be I like programming. हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन जनरेट किया, हमारे पास आया P और Q. सेकेंड प्रीमिस निगेशन ऑफ P और R. हमारे यहाँ पे जो P वेरिएबल था दोनों बातें अपने आप को निगेट कर रही थी. एक दफ़ा हम कह रहे हैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BS, दूसरी दफ़ा कह रहे हैं आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ BS. एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ,
जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात थी वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो जो हमारी लेफ्ट ओवर प्रोपोजिशन थी दैट इज़ क्यू और आर, उन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया विद ऑल ऑपरेटर, तो हमारे पास आ गया क्यू और आर। यानी हम सिंपली कह रहे हैं आई लाइक डिस्क्रीट मैथ और आई लाइक प्रोग्रामिंग। सो दिस लॉ इज नोन एज रेजोल्यूशन लॉ। सो टोटोलॉजी फॉर्म विल बी P or Q and negation of P or R. All premises lead to Q or R. So these are all laws जिसमें हमने 8 different laws argument forms को check किया है. We will use these 8 rules as a building block to construct our complicated or larger valid argument. Let's just revise your laws. हमने सबसे पहले पढ़ा कि अगर आपके पास P imply Q है और सेकेंड प्रीमिस विल बी द हाइपोथेसिस ऑफ योर कंडीशनल स्टेटमेंट, तो हम कंक्लूजन लेंगे Q वट एवर द कंक्लूजन वॉज एट योर कंडीशनल स्टेटमेंट. दिस पर्टिकुलर लॉ इज नोन एज मॉडस पोनेन लॉ. सेकेंड लॉ में हमने कहा मेरे पास अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट है और कंडीशनल स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन था मैं उसको निगेट कर रही थी नेक्स्ट प्रीमिस में. एज अ रिजल्ट मेरा जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ दैट विल बी द निगेशन ऑफ योर हाइपोथेसिस ऑफ योर कंडीशनल स्टेटमेंट. दिस इज योर मॉडस टॉलन रूल. फिर हमने कहा मेरे पास दो कंडीशनल स्टेटमेंट है P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई R. मैंने इन बिटवीन ये जो Q वेरिएबल था इसको स्किप कर दिया और मेरी डायरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट बन गई P इम्प्लाई R. दिस इज योर हाइपोथेटिकल सैलॉजिज्म. फिर हमने बात की मेरे पास P और Q है एंड द सेकेंड प्रीमिस में हम निगेशन ऑफ अपने किसी भी एक प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं. सो माय कंक्लूजन विल बी Q प्रोपोजिशन ऑफ योर गिवन प्रीमिस. दिस इज योर डिसजंक्टिव साइलोजिज्म. नेक्स्ट लॉ में हमने कहा आपके पास कुछ डिफरेंट प्रोपोजिशंस गिवन है, सिंगल एटॉमिक प्रोपोजिशंस. मैंने दो डिफरेंट एटॉमिक प्रोपोजिशंस को कंबाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर. सो दिस इज योर एडिशन लॉ. उसके बाद हमने पढ़ा मेरे पास एक कंबाइंड प्रीमिस गिवन है दैट इज़ P एंड Q. मैंने अकॉर्डिंग टू द माई रिक्वायरमेंट उसको सेपरेट कर लिया और एक अलहदा वेरिएबल को ले लिया दैट इज़ Q को ले लिया. सो मैंने इसको क्या किया सिंप्लीफाई कर दिया. दिस इज़ योर सिंप्लीफिकेशन लॉ. लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एंड ऑपरेटर में कर सकते हैं. अगर हमारे पास और ऑपरेटर है तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. उसके बाद हमने कहा मेरे पास दो डिफरेंट प्रीमिसेस गिवन है एटॉमिक प्रोपोजिशंस वाले. मैंने दोनों को कंबाइन किया एंड ऑपरेटर के साथ तो मेरे पास आ गया कंजंक्शन लॉ. एट लास्ट हमारे पास आया था मेरे पास P और Q है. सेकंड वन इज़ निगेशन ऑफ P और R. जो आपस में निगेटिंग टर्म्स थी वो कैंसिल आउट हो गई. हमारे पास आ गया Q और R. दिस इज़ योर रेजोल्यूशन लॉ. ये हमारे टोटल 8 बेसिक रूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे. लेट्स अप्लाई दीज रूल्स टू सम एग्जाम्पल्स. हमें स्टेटमेंट गिवन है इट इज़ बिलो फ्रीजिंग नाउ, therefore it is either below freezing or raining now. अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं. इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी आर्गुमेंट फॉर्म क्रिएट करेंगे. हम अपने गिवन स्टेटमेंट में जो प्रोपोजिशन है उसको किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे. लेट्स से इट इज़ बिलो फ्रीजिंग नाउ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P के साथ. एज अ रिज़ल्ट क्या होगा हमारी आर्गुमेंट फॉर्म हो जाएगी प्रीमिसेस P, कंक्लूजन हमारा आ रहा है P और Q. वी आर यूजिंग द ऑपरेटर और उसके अंदर हम कोई और प्रोपोजिशन ऐड करें. सो बेसिकली हेयर वी आर यूजिंग एडिशन रूल. लेट्स डू अनदर एग्जांपल. हमें स्टेटमेंट गिवन है इफ़ अली इज़ ह्यूमन देन अली इज़ मॉर्टल. अली इज़ ह्यूमन देयरफॉर हमने कंक्लूड किया अली इज़ मॉर्टल. अब अगर आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो हमें एक आर्ग्यूमेंट फॉर्म गिवन है. फ्रॉम दिस आर्ग्यूमेंट फॉर्म हमारा टास्क ये है हम अपने रूल को आइडेंटिफाई करें. रूल को आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखो आपके पास अली इज़ ह्यूमन हमने कहा लेट्स से दिस इज़ P. देन अली इज़ मॉर्टल इसको हमने कह दिया Q. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रेमिस में फिर अली इज़ ह्यूमन आ रहा है और वी आर कंक्लूडिंग दैट अली इज़ मॉर्टल दिस इज़ Q. तो आप देखो हमारे पास पहला वाला प्रेमिस आ रहा है दैट इज़ अ कंडीशनल फॉर्म दैट इज़ P इम्प्लाई Q. सेकेंड वन इज़ P और उनके बेस पे हम कंक्लूड कर रहे हैं Q. तो हमने एक ऐसा रूल पढ़ा था कि जब आपके पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो और सेकंड प्रेमिस में आपका हाइपोथेसिस ऑफ योर कंडीशनल स्टेटमेंट हो और इन दोनों प्रेमिस के बेस पे हम लीड कर रहे हो Q. सो दिस पर्टिकुलर रूल इज़ नोन एज मॉडस पोनेन रूल. अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें गिवन है ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट फॉर्म के वेरिएबल्स निगेशन ऑफ P एंड Q. इसको जब हम कंक्लूड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है निगेशन ऑफ P.
हमने यहाँ रूल आइडेंटिफाई करना है। आप चेक करो, हमें ओरिजिनल प्रेमिस में 2 वेरिएबल्स गिवन है अलॉन्ग विद द ऑपरेटर एंड, और जब हमने उसको कंक्लूड किया तो हमारे पास सिंपल निगेशन ऑफ पी आ गया। तो हमने यहाँ रूल पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन रूल कि हमने सिंप्लीफाई कर लिया। हमें 2 प्रेमिसेस गिवन है। फर्स्ट वन इज़ एस इम्प्लाई निगेशन ऑफ ई, सेकेंड वन इज़ टी एंड एस। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 प्रेमिसेस हमने 3 कंक्लूजन निकाली हैं, दैट इज़ एस, सेकेंड वन इज़ टी एंड द अदर वन इज़ निगेशन ऑफ ई। अब हमारा टास्क ये है कि हमने चेक करना है कि हम इन दोनों प्रेमिसेस के ऊपर जो हमने 8 रूल पढ़े हैं उनमें से कौन सा एक ऐसा रूल अप्लाई करते हैं या मल्टीपल रूल्स अप्लाई करते हैं कि एट लास्ट हमारे पास ये कंक्लूजन आ सकती है। या तो हमने प्रेमिस 1 पे ही कोई एक सिंपल रूल अप्लाई किया, मेरे पास कंक्लूजन आ गया, या स्टेटमेंट 2 पे किया, या हमने कम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2 पे अप्लाई किया। एज अ रिजल्ट हमारे पास स्टेटमेंट 3, 4 एंड 5 कंक्लूजन आ गई। टेक योर टाइम, ट्राई टू सॉल्व इट, देन वी विल डिस्कस इट। ओके जी, नाउ लेट्स सॉल्व इट। अगर आप देखो हमारा पहला कंक्लूजन आ रहा है एस। अगर मैं प्रेमिस 1 को देखूं तो ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट को मैं सेपरेट नहीं कर सकती। वेयर एज अगर मैं स्टेटमेंट 2 देखूं तो मेरे पास 2 प्रोपोजिशन है अलॉन्ग विद द ऑपरेटर एंड। इसका मतलब है मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी स्टेटमेंट 2 को सिंप्लीफाई किया और मेरे पास आ गया एस। अब अगर मैंने ये आइडेंटिफाई करना है कि टी कहाँ से आया, अगेन मैंने सिंपल क्या किया, अप्लाइड द सिंप्लीफिकेशन रूल ऑन स्टेटमेंट 2 और मेरे पास टी आ गया। अब इंस्टेड ऑफ 2 प्रेमिसेस नाउ आई हैव 4 स्टेटमेंट्स, 1, 2, 3 एंड 4। अब इन 4 स्टेटमेंट्स को यूज़ करो, देखो क्या इन चारों को यूज़ करते हुए मेरे पास निगेशन ऑफ ई आ सकता है। सो अगर आप देखो स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 1, इसके ऊपर अगर हम मॉडस पोनेंट रूल लगाएं, हमारा क्या था, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगी और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर मेरे कंडीशनल स्टेटमेंट का हाइपोथेसिस होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा निगेशन ऑफ ई। सो बाय अप्लाइंग मॉडस पोनेंट ऑन 1 एंड 3 हमारे पास आ गया निगेशन ऑफ ई। सो दैट्स हाउ हमने अपने डिफरेंट रूल्स अप्लाई किए और अपने कंक्लूजन्स को आइडेंटिफाई कर लिया। सो इट मीन्स कि अगर मेरे पास ये वाला आर्ग्यूमेंट गिवन होता है, ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट है, तो दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड बिकॉज हमने कुछ रूल्स ऑफ आर्ग्यूमेंट को यूज़ करते हुए अपने कंक्लूजन आइडेंटिफाई कर लिए। लेट्स से यू आर गिवन विद दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें कुछ प्रेमिसेस गिवन है, कुछ हमारी ब्लैंक स्पेसेस हैं, हमने यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि अगर मुझे 1 एंड 2 प्रेमिस गिवन है तो मेरा कंक्लूजन क्या आएगा। ओके, और जब थर्ड आएगा तो फिर आप उसको थर्ड एंड फिफ्थ को कंबाइन करके आपके पास 6th पोजीशन पे क्या कंक्लूजन आएगा, फिर 6 एंड 7 को कंबाइन करके हमारे पास 8 पे क्या आएगा। ट्राई टू सॉल्व इट, फिर हम डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास प्रेमिस 1 एंड 2 है, आप देखो हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है और दूसरा प्रेमिस इज़ द निगेशन ऑफ द कंक्लूजन ऑफ योर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हमने यहाँ पे एक रूल पढ़ा था, दैट इज़ मॉडस टॉलन रूल। हमारे पास आंसर आ जाएगा निगेशन ऑफ आर। निगेशन ऑफ आर आ गया। अब हम प्रेमिस 3 एंड 5 को अगर कंबाइन करें तो निगेशन ऑफ आर, हमारे पास एक प्रेमिस है, अदर वन इज़ द कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेट का हाइपोथेसिस देखो तो निगेशन ऑफ आर है, हम अप्लाई करेंगे मॉडस पोनेंट रूल और मेरे पास आ जाएगा आंसर एस। अगेन 6 एंड 7 पे देखो कंडीशनल स्टेटमेंट है और दूसरा प्रेमिस एस है विच इज़ द हाइपोथेसिस ऑफ योर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हमारे पास आंसर बाय यूजिंग मॉडस पोनेंट रूल आ जाएगा टी। सो एट लास्ट हमने अपने रूल स्पेसिफाई कर दिए कि हमने 1 एंड 2 पे मॉडस टॉलन लगाया, 3 एंड 5 पे मॉडस पोनेंट रूल लगाया और लास्ट में हमने अगेन मॉडस पोनेंट ऑन 6 एंड 7 अप्लाई करके हमारा फाइनल कंक्लूजन आ गया। हम जौन सा भी रूल यूज़ करते हैं वी हैव टू स्पेसिफाई दैम ताकि हमारा ये कंफर्म हो जाए कि बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर रूल हमने कंक्लूजन आइडेंटिफाई की है। ओके जी, लेट्स डू एन एक्टिविटी। यू आर गिवन विद सम स्टेटमेंट्स। योर टास्क इज़ टू आइडेंटिफाई द रूल्स बीइंग यूज्ड इन द स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है अली इज़ ऑफ मैथमेटिक्स मेजर, देयरफॉर Ali is either a mathematics major or a computer science major. Second statement, if it is rainy, then the pool will be closed. It is rainy, therefore the pool is closed. Last one is, if I go swimming, then I will stay in the sun too long.
If I stay in the sun too long, then I will sunburn. Therefore, if I go swimming, then I will sunburn. Identify the rules, then we will discuss them. Okay जी, now let's solve it. हमारी पहली स्टेटमेंट है Ali is of mathematics major. Therefore, Ali is either a mathematics major or a computer science major. आप यहाँ देखो हमने और ऑपरेटर यूज़ किया है और ऑपरेटर के साथ हमने एक और प्रोपोजिशन ऐड कर दी. सो यहाँ पे हमने किया एडिशन रूल. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ इफ़ इट इज़ रेनी देन द पूल विल बी क्लोज्ड. इट इज़ रेनी देयरफॉर द पूल इज़ क्लोज्ड. हमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन है और सेकेंड प्रीमिस में हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट का हाइपोथेसिस है. सो दिस इज़ योर मॉडस पोनेंट रूल. इसके बाद हमारी लास्ट स्टेटमेंट है इफ़ आई गो स्विमिंग देन आई विल स्टे इन द सन टू लॉन्ग. इफ़ आई स्टे इन द सन टू लॉन्ग देन आई विल सनबर्न. देयरफॉर इफ़ आई गो स्विमिंग देन आई विल सनबर्न. यहाँ पे हमें दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स गिवन है और दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट में जो हमारा इन बिटवीन एक प्रोपोजिशन आ रहा है वी हैव स्किप्ड दैट और हमारे पास स्टेटमेंट बन गई इफ़ आई गो स्विमिंग देन आई विल सनबर्न. एक सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट. So this one is hypothetical syllogism. If you have any query, you can ask in the comment section. That's all for today. If you like the video, do subscribe the channel. Or if you need to learn any other topic, you can also share them in the comment section.